हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी टीजीटी मैथ प्रैक्टिस का मैंने कल एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था। आज हम उसका 2 क्वेश्चन और देख रहे हैं प्रैक्टिस का, तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos c प्लस cos d बराबर, और इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो पहले जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड फार्मूला बताएंगे। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सीधा आप ये देख रहे होगे कि ये cos c और d का फार्मूला लग रहा है, इसमें पुट कर दीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। तो 2 cos 52 डिग्री प्लस 68 डिग्री अपॉन में 2 इंटू cos 52 डिग्री माइनस 68 डिग्री अपॉन में 2 अब प्लस cos 172 डिग्री एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 2 cos इसको ऐड करेंगे, 8 2 10 6 5 12 2 और इंटू cos माइनस 16 बाई 2 और प्लस cos 172 डिग्री। अब 2 cos इसको जब काटेंगे तो 260 तो cos 60 डिग्री इंटू और cos माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos माइनस 8 डिग्री, बट इसको लिखेंगे क्या cos 8 डिग्री और प्लस cos 172 डिग्री। 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 8 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री, ये कैंसिल, तो cos 8 प्लस cos 172। फिर अगेन ये फॉर्मूला लग जाएगा व्हाट, 2 cos 8 प्लस 172 डिग्री अपॉन 2, यहीं पे रुक जाइए। अब यहाँ आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब यहीं पर हम देख रहे हैं कि जो भी कुछ आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, और हम इसको अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2 और काट देंगे तो 90 डिग्री इंटू में मल्टीप्लाई में समथिंग। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 इंटू समथिंग दैट मीन्स 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब इसमें आपको निकालना है कि थीटा का व्यापक मान। अगर थीटा का व्यापक मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम साइन थीटा और इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और यहाँ का एक साइन थीटा इसको दे दीजिए, और प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू में 0। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू में 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर करेंगे, tan थीटा साइन थीटा प्लस tan थीटा हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू में 0। अब ये हम बारी बारी से बराबर के इक्वल 0 ले जाएंगे, तो tan थीटा बराबर में अगर 0 है तो थीटा का व्यापक मान क्या बन जाता है, tan n पाई प्लस 0, तो आपका थीटा का मान कितना आ जाएगा n पाई। ये एक पहला सोल्यूशन आ गया पहले वाले टर्म से। अब हम साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू में माइनस √3, और साइन थीटा माइनस √3 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू कहाँ लाई करती है, -1 और 1 के बीच, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा इस इक्वेशन का थीटा का मान कितना हो गया, थीटा बराबर में n पाई, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह आपको क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा कि अगर आपको ये दिमाग में नहीं आता कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है और साइन थीटा में थीटा का रेंज क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़ी। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि जब टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन आता है आपको कि टाइम पीरियड फाइंड कीजिए, कि यदि अगर क्वेश्चन दे रखा है जैसे f(x) बराबर साइन ऑफ x बाई n, और इसका क्वेश्चन दे देगा इसका टाइम पीरियड कितना है 4 पाई, देन फाइंड n। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक मैंने नहीं उठाया, सब मिक्स, क्योंकि पेपर में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमें पता है कि साइन थीटा का टाइम पीरियड हम कैसे लिखते हैं, साइन थीटा का t हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है 1/n, और टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 पाई, तो यहाँ 4 पाई बराबर में 2 पाई अपॉन में 1/n। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 4 पाई 2 पाई, n ऊपर चला जाएगा, 2 से 4 कट गया, 2 टाइम्स में पाई से पाई, तो n बराबर कितना हो गया 2। तो ये रहा आपका आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन में 30 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। अगर आपको पता है कि साइन थीटा का टाइम पीरियड क्या होता है तो आप तुरंत इसकी वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ये रहा आपका n की वैल्यू। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने कर लिया कितने यूपी टीजीटी के 3 क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसके और भी सारे क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।